नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल संजीव। आज ये जो आपने वीडियो देखी इसके बारे में बात करेंगे। ये किस चीज की वीडियो है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट क्या काम हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, ये कहाँ कहाँ यूज की जाते हैं, किस यूनिट के साथ यूज की जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं सारे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, हमारा वाल्व लगा हुआ है, गैस साइड वाल्व लगा हुआ है, गैस साइड ग्लास लगा हुआ है, ड्राई लगा हुआ है, ये कि यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है दोस्तों। ये जो स्क्रॉल कंप्रेशर एक दिख रहा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर हो सकता है। यहाँ ड्यूल प्रेशर कंट्रोलर लगा हुआ है। ड्यूल प्रेशर कंट्रोलर का मतलब होता है HPLP, हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो कंट्रोलर लगा रहता है। ये वाला जो कंट्रोलर हमारा, ये हमारा थर्मोस्टेट है यहाँ पे लगा हुआ, और ये हमारा ऑयल सेपरेटर है। तो सबका काम मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम करते हैं हमारी यूनिट में। तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पे जो है कंप्रेसर दिख रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कंप्रेसर, कंडेंसर, इसके बाद हमारा एक्सपेंशन, ये वाल्व, ये हमारा इवापोरेटर, और फिर से ये कंप्रेसर। इस तरह का जो रेफ्रिजरेशन साइकिल की वीडियो थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी दोस्तों। आज कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल में थोड़े से चेंजेस होते हैं। थोड़ी सी कंपोनेंट यहाँ ज्यादा लगे रहते हैं क्योंकि बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। तो ये सेफ्टी के लिए हमारे यहाँ लगे रहते हैं। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हाई साइड से चलेंगे हम, फिर लो साइड तक। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ऑयल सेपरेटर। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऑयल सेपरेटर यानी ऑयल को अलग करता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है दोस्तों, जब हमारा कंप्रेसर किसी गैस को कंप्रेस करता है तो उसके साथ जो उसका लुब्रिकेंट ऑयल रहता है, तो लुब्रिकेंट ऑयल भी साथ में हमारा कंडेंसर के लिए चला जाता है, जो कि हमारा चॉकिंग का कारण बनता है। आगे जाके ड्रायर में या फिल्टर में हमारे जाके ये चॉकिंग का कारण बनता है, या एक्सपेंशन वाले में जाके वो चॉक हो जाएगा, इवापोरेटर में जाके चॉक हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमारी यूनिट खराब हो सकती है बहुत जल्दी। कंप्रेसर में भी ऑयल का एक लेवल दिया जाता है, उस लेवल से नीचे अगर ऑयल चला जाएगा तो कंप्रेसर भी उसको लुब्रिकेंट अच्छे से नहीं मिलेगा और उसके जो मूविंग पार्ट है वो भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी यूनिट में क्या दिया जाता है, ऑयल सेपरेटर दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑयल जाता है और यहाँ नीचे हमारा जो ऑयल होता है यहाँ नीचे आ जाता है, और जो गैस है ऊपर के लिए चली जाती है। ये खुला होता है दोस्तों हमारा डोम, एक सिलेंडर होता है जो खुला होता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाती है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाएगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट जाएगी वो वेपर फॉर्म में होगी, और यहाँ पे जाके वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर को चली जाएगी, लेकिन ऑयल भारी होने के कारण ऊपर नहीं जाएगा और नीचे ड्रॉप कर जाएगा, और नीचे से फिर वापिस हमारा यहाँ से एक पाइप दे रखी है जो कि नीचे हमारे ऑयल, नीचे हमारे डोम में दे रखी है, जो कि कंप्रेसर के वहां पे वापस हमारा ऑयल आ जाएगा। तो ये हमारा काम करता है, ऑयल सेपरेटर ऐसे काम करता है। अब आपको कंडेंसर मैंने बता दिया था, किसी पानी या हवा की मदद से करता है, कंडेंसेशन करता है, और लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है गैस। उसके आगे आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन सी यूनिट में यूज किया जाता है, जैसे बर्फ फैक्ट्री होती है दोस्तों, आप कभी बर्फ फैक्ट्री जाओगे तो वहां बहुत बड़ा एक रिसीवर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन यूनिट्स में बहुत ज्यादा गैस यूज की जाती है, 10-10 किलो 12-12 केजी 40-40 केजी गैस रेफ्रिजरेंट हमारी यूज की जाती है। अगर हमारे किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कंडेंसर में हमारे में प्रॉब्लम आ गई, कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ गई, ड्रायर में प्रॉब्लम आ गई, एक्सपेंशन वालों में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे इसमें वाल्व दिए जाते हैं, दोनों साइड वाल्व दे रखे होते हैं। तो हम गैस को पंप डाउन कर देंगे, यानी रेफ्रिजरेंट को हम स्टोर कर देंगे रिसीवर में। तो रिसीवर का ये यूज किया जाता है, उसको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे बॉल वाल्व दे रखे हैं। ये वाल्व जो बड़ी यूनिटें होती हैं उनमें ये वाल्व इसलिए दी जाती है दोस्तों, अगर बाई चांस इस इनमें कभी ड्रायर की जरूरत पड़ती है। हमेशा ड्रायर क्या होता है, कई बार खराब हो जाता है,
मॉइस्चर के कारण या नमी के कारण या किसी ऑयल के आने की वजह से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ जाती है चॉकिंग की, वो ड्रायर में आ जाती है। तो यहाँ से दोनों तरफ के हम वॉल को बंद करेंगे और यहाँ से जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट यहाँ से इतने एरिया की जो रेफ्रिजरेंट है वो खाली निकलेगी, यानी 1-2% हमारी रेफ्रिजरेंट निकलेगी और हमारा ड्रायर चेंज हो जाएगा। इसलिए बड़ी यूनिटों में वॉल वाल्व दिए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे सिर्फ फिल्टर के ड्रायर के पास आपको दिख रहे होंगे। बड़ी यूनिटों में आपको हर एक, यानी कंप्रेसर के पास भी दे रखते हैं, दोनों साइड यहाँ पे दे रखे होते हैं, रिसीवर के पास, ऑयल सेपरेटर के पास, हमारा यहाँ पे सोलेनॉइड वालों के पास, यानी हर एक जगह पे हमारा वॉल वाल्व दिए जाते हैं, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया जाए तो उस चीज को हम इजीली चेंज कर सकते हैं बिना गैस के लॉस के, उसमें गैस लॉस हमारा नहीं होगा। तो उससे आगे हम आते हैं साइड ग्लास। साइड ग्लास इसलिए दे रखा है ताकि हम यहाँ से सर्कुलेशन देख सके रेफ्रिजरेंट का, यानी जो हमारा सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से साइड ग्लास दे रखा होता है। तो ये भी बड़ी यूनिट में, हमारे कमर्शियल यूनिट में दे रखा होता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सोलेनॉइड वाल्व। यह बहुत जरूरी होता है बड़ी यूनिट में दोस्तों। इसका मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे ये काम करता है, लेकिन सोलेनॉइड वाल्व का वही है, जब इसको वोल्टेज मिलेगी, एसी या डीसी कोई भी हो सकता है, जब इसको वोल्टेज मिलेगी तो ये अपना गेट यानी वाल्व को खोल देगा, तो वाल्व खोल देगा तो आगे रेफ्रिजरेंट हमारी पास हो जाएगी। तो बड़ी यूनिटों में इसका क्या काम होता है, मैं अब लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। थर्मोस्टेट और हमारा जो प्रेशर स्विच होता है उसके साथ इसका एक लिंक बना होता है, उसके साथ ही काम करता है। उसके बाद आता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। ये क्या होता है दोस्तों कि इसमें रेफ्रिजरेंट जितनी जरूरत होगी उतनी आगे जाएगी, अगर जरूरत कम होगी तो उतनी इसमें उतनी रेफ्रिजरेंट आगे जाए। कम जरूरत है तो कम रेफ्रिजरेंट आगे भेजेगा, ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट भेजेगा, टेम्परेचर के हिसाब से भेजेगा। इसमें डायग्राम यहाँ पे दे रखा होता है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से एक जो इसकी यहाँ से एक यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे इसका एक सेंसर लगा हुआ है डायफ्राम, जो कि क्या काम करता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये हमारा जो प्रेशर यहाँ से बढ़ा देगा। तो जब ज्यादा रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ेगी ज्यादा ठंड करने के लिए, जल्दी ठंडा करने के लिए, तो यहाँ से जब यहाँ पे ये सेंसर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, सारी रेफ्रिजरेंट यहाँ से, इसके अंदर एक कैपरे लगी है और यहाँ पे एक सेंसर देखा, वहां की रेफ्रिजरेंट यहाँ आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ये थोड़ा कम कम करके गैस आगे भेजेगा। तो इस तरह से हमारा काम करता है। अब आते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन है वो है हमारा थर्मोस्टेट। हर एक यूनिट में लगा रहता है थर्मोस्टेट, इसको थर्मोस्टेट है हमारा। और यहाँ पे देखो सोलेनॉइड वालों के साथ ये अटैच है, यानी सोलेनॉइड वाल्व के साथ सीरीज में लगा रहता है हमारा थर्मोस्टेट। जब यानी थर्मोस्टेट का जब हमारा टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाएगा हमारे यूनिट में, तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा, ये हमारा बंद करेगा सोलेनॉइड वाल्व को। जब सोलेनॉइड वाल्व को बंद करेगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे कब बंद होगी हमारी यूनिट। डायरेक्ट इसको छोटी यूनिट में क्या होता है कि हमारी जो डायरेक्ट है वो बंद कर देता है, थर्मोस्टेट बंद कर देता है कंप्रेसर की सप्लाई को, लेकिन यहाँ 3 फेज में ऐसा नहीं होता है, 3 फेज का कंप्रेसर है। बड़ी यूनिट में अगर थर्मोस्टेट आप डायरेक्ट लगाओगे तो जल जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा अम्पेयर के थर्मोस्टेट नहीं होते हैं, इतने हैवी नहीं होते हैं कि वो इतना ज्यादा अम्पेयर सहन कर सके, इसलिए इसको सोलेनॉइड वालों के साथ सीरीज में लगाया गया है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा एचपी और एलपी। यहाँ जो सक्शन वाली लाइन से जो पाइप जा रही है, यहाँ दो रहता हूं मैं, इसको बोलते हैं एलपी, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच, और इसको जो हमारा यहाँ से जा रही है, हमारी डिस्चार्ज लाइन से हमारी जो पाइप जा रही है जहां पे लग रही है, उसको बोलते हैं एचपी, हाई प्रेशर स्विच। तो ये क्या काम करता है, लो प्रेशर स्विच क्या काम करता है, जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाएगा, बढ़ जितना मर्जी जाए, यानी यहाँ पे इसका जो पॉइंट है, आप आर बाई के साथ मान लो 60 PSIG,
यानी 60 psig इसका है, तो इसको 50 यानी 40 पे सेट कर रखा है। 40 psig से अगर नीचे कम प्रेशर हमारा चला जाएगा तो ये क्या करता है, कट कर देगा। किसको कट कर देगा? ये भी हमारा कंट्रोलिंग में लगा रहता है, जो हमारे कंट्रोल कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं 3 फेस में, उसके ये भी सीरीज में लगा रहता है इनके। तो ये कंट्रोलर है, तो ये कहता है अपनी सप्लाई कट कर देगा और ये कंप्रेशर को बंद कर देगा। और अगर 40 है, यहाँ मान लो यहाँ पे मैंने बोला आपको 40, यहाँ अगर 100 psig भी हो जाएगा तब भी ये कट नहीं करेगा, क्योंकि ये काम करेगा लो प्रेशर। हमेशा लो प्रेशर कट ऑफ स्विच है, ये लो प्रेशर पे ही कट करेगा। हाई प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाई प्रेशर चाहे कितना भी हो जाए, 300 350 पाउंड जितना मर्जी हो जाए, इसका सिर्फ काम होगा, वो होगा सिर्फ लो प्रेशर पे। लो प्रेशर जैसे ही होगा मशीन पे, जैसे हमने 40 psig सेट कर रखा है, तो 40 पे आके कट कर देगा। और एचपी का क्या काम है? एचपी का काम है एक निर्धारित, जैसे 350 हमने रखा हुआ है इसका, 350 psig पाउंड स्क्वायर इंच गेज, 350 psig पाउंड स्क्वायर इंच गेज इसका पूरा नाम है। इससे ऊपर अगर हमारा प्रेशर चला जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा कट कर देगा कंप्रेसर की जो सप्लाई है, और सिस्टम पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। एचपी का एक एरर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच ने इसका कट कर दिया है कंप्रेसर को। तो इसके बहुत से कारण होते हैं एचपी क्यों कट करता है। या तो हमारा जो कंडेंसर है वो प्रॉपर साफ नहीं है, उसकी सर्विस नहीं हो पाई है, या कहीं चोकिंग हो गई है हमारे हाई साइड में, या कोई वॉल बंद है हमारा, कोई भी कारण होगा जिसकी वजह से एचपी का हमारा मैक्सिमम जो हमारा रहता है, या तो हमारा ये जो फैन है ये बंद हो गया है कंडेंसर का, तो इस कंडीशन में एचपी का एरर देगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि गैस का जो कंडेंसेशन अच्छे से नहीं होगा तो एचपी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच जो कट कर देता है, कंप्रेसर को सेव कर लेता है, यानी कंप्रेसर की जो सेफ्टी है वो हमारा एचपी है। और अगर लो प्रेशर हो जाएगा, जीरो प्रेशर भी हो जाएगा अगर लो, तब भी ये काम नहीं करेगा। इसका काम सिर्फ हाई प्रेशर पे कट करना है, लो प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लो प्रेशर का काम करेगा एलपी और हाई प्रेशर का काम करेगा एचपी। ये दोनों कट ऑफ स्विच है, यही मशीन की सेफ्टी करते हैं। और एलपी आने के क्या कारण होते हैं? एलपी या तो गैस हमारी कम हो गई है, या हमारे हाई साइड में कोई चोकिंग हो गई है, या फिर हमारा सोलिनॉइड वाल्व में बंद हो गया है या खराब हो गया है, तब हमारा एलपी हमारा इंडिकेट करता है सिस्टम पे। चिल्लर प्लांट हो गए उनमें ये, तब हमारा एलपी हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा जो एलपी का जो स्विच है उसने कट कर दिया। और मैं बात कर रहा था आपसे कि थर्मोस्टेट हमारा कैसे काम करता है। तो थर्मोस्टेट ऐसे काम करता है दोस्तों, जब यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर रखा हुआ है 16 डिग्री, 16 डिग्री सेल्सियस जब हमारा मेंटेन हो जाएगा, 16 डिग्री जब मेंटेन हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है यहाँ से ये कट कर देगा, आगे के लिए कट कर देगा। आगे से कट हो जाएगी तो ये सप्लाई हमारी एक्सपेंशन सोलेनॉइड वालों की कट हो जाएगी, और सप्लाई जब कट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आ रही है वो पास नहीं होगी। तो पास नहीं होगी तो हमारा एलपी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, और एलपी हमारा कट कर देगा हमारी यूनिट को। एलपी क्या करेगा, हमारा जो कंप्रेसर है उसको बंद कर देगा, कंप्रेसर के साथ हमारे फैन और सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। तो थर्मोस्टेट जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिर से सप्लाई चलेगी और कंप्रेसर हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी यूनिटों में थर्मोस्टेट ऐसे काम करते हैं। तो ये हमारी जो बड़ी यूनिट का एक रेफ्रिजरेशन साइकिल बताया था मैंने, कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।